नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम पंचायत में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से हजारों लोग भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। एक तरफ नौतपा के दिन तो दूसरी ओर पर्याप्त पानी नहीं होने से लोगों को दो तरफी मार पड़ रही है। कई जगहों पर स्थिति ऐसी है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आधुनिक दौर में भी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जल संकट की भयावह स्थिति बनी हुई है। वहीं पन्ना जिले की कई ग्राम पंचायतों में भी पानी के लिए कोहरा मचा हुआ है। लोग तपती दोपहरी में घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हैं, तब जाकर पीने योग्य पानी लोगों को मिल पाता है। वहीं जब देश न्यूज़ की टीम ने पन्ना जिले की कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया, पहुंची तो वहां पर देखा कि लोग निजी बोर से चिलचिलाती धूप में डिब्बों की लाइन में लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने उनकी समस्या के बारे में जानना चाहा तो लोगों ने बताया कि जो शासकीय नलकूप है उनमें से कुछ खराब पड़े हैं तो कुछ का जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है। पानी का जल स्तर कम होने के चलते अत्यधिक समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन ना तो किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस ओर ध्यान दिया गया है और ना ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं पन्ना जिले की सिमरिया तहसील में भी पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, वहां भी हालात ऐसे ही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनप्रतिनिधि पानी की समस्या को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। आखिर जिला प्रशासन ग्रामीणों के जल संकट को कब दूर करेगा। तमाम प्रकार के सवाल जिला प्रशासन से भी है, जनप्रतिनिधियों से भी है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि पानी के जल संकट को लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ बयान दिए हैं। सबसे पहले बाइट हम सुनेंगे। भरते हैं और उनको भरा गोरे बहुत परेशान है, समस्या पानी। आप लोगों ने यहाँ के ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच या अधिकारी से कोई बात की पानी की समस्या की? कब से समस्या बनी हुई है? तो आप पूरी दोपहर क्या यहाँ बैठ के एक कौन सी ग्राम पंचायत है? गांव कौन सा है? सिमरिया। आप यहाँ पर क्या समस्या है? पानी की समस्या है क्या, कैसा है? कब से बनी हुई है? तो आप लोग पानी भरने कहाँ आते हैं? किसका है ये बोर? मतलब पर्सनल है या अच्छा घर प्राइवेट वाला है? हमारे साथ हैं समाज सेवी डॉक्टर अमित खरे जी। हम उनसे ही जानेंगे कि जैसे ही मीडिया ने उन्हें पानी की समस्या के संबंध में अवगत कराया, वैसे ही तत्काल डॉक्टर अमित खरे जी द्वारा ने अपने निजी टैंकरों की व्यवस्था कर और लोगों को पानी मुहैया करा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि लोगों को तत्काल अमित खरे जी द्वारा पानी की समस्या। हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर अमित खरे जी हैं, हम उनसे ही जानेंगे। पर आपके द्वारा पानी की समस्या को देखते हुए जैसे ही मीडिया के संवाददाता बंधु ने आपको अवगत कराया, वैसे आपके द्वारा तत्काल 2 टैंकर सिमरिया तहसील की ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराए गए। और क्या कहेंगे आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही हमें जानकारी लगी तो ये हमारे सिमरिया हमारा गृह ग्राम है तो पूरा पवई विधानसभा में पानी पूरी परेशानी है। पानी की त्राहीमाम मचा हुआ है, लोग संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन हमारा धर्म बनता है कि पहले हम घर मजबूत करें, तो हमने अपने घर गृह ग्राम से शुरुआत की है। आज हमने 2 टैंकर आज हमने सिमरिया के लिए शुरुआत की है, 2 टैंकर मोहद्रा के लिए और परसों रेपरा भी टैंकर पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अमित खरे जी, धन्यवाद। तो बता दें कि पन्ना जिले में कई जगहों पर जल संकट गहराया गया है। लोग लंबी लंबी लाइनों में लग करके पानी का इंतजार करते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, तब लोगों को बूंद बूंद पानी नसीब हो रहा है। रजनी श्रीवास्तव पन्ना से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। कोमल कुशवाहा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्थानीय निवासी है, क्या कुछ वहाँ पर जल संकट की समस्या है वो भी हमको बताएंगे। रजनी श्रीवास्तव, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पन्ना जिले की कई ग्राम पंचायतों का आपने दौरा किया, वहाँ पर गए तो किस प्रकार की स्थिति आपने वहाँ पर देखी, क्या है पूरी खबरें विस्तार से बताइए। जी मनीष जी, सबसे पहले तो नाम श्रीवास्तव ही नाम दो है और शायद आपको मिस्टेक हो गई है जी। और मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी की किल्लत तो पूरे देश भर में है ही है। जैसा कि आप प्रतिदिन देखते होंगे, खबरें चैनल पर आती होंगी, आप प्रकाशित भी करते हैं। इसी प्रकार पन्ना जिले में भी पानी की अत्यधिक समस्या इस समय बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी भी इतनी विकराल पड़ रही है और नौतपा के दिन चल रहे थे, लेकिन जीव जंतु भी लगातार पानी की वजह से मृत हो रहे हैं।
शेर, हाथी, चीते सब जंगलों से निकल रहवासी इलाकों में विचरण करने आते हैं। और इसी प्रकार जब कल देश न्यूज की टीम पन्ना जिले की कुछ ग्राम पंचायत में तहसील स्तरों पर पहुंची, तो हमने देखा कि हर एक ग्राम में इतनी पानी की समस्या है कि लोग सुबह 4 बजे से और शाम को 7 बजे तक पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं। जी मनीष जी। बिल्कुल लेकिन आपने और भी कई पंचायतों का दौरा किया, कई तहसीलों में गए आप, तो वहाँ पर आपने देखा कि जो महिलाएं हैं वो लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई है, वो कहाँ से पानी लेकर आती हैं? जी हमने मनीष जी जब यह सारी चीजें देखी तो महिलाओं को देखा कि कई महिलाएं नलों में बैठी अपनी बारी का घंटों इंतजार कर रही हैं। कड़ी धूप है और कई हजारों डिब्बे रखे हुए हैं नल के ऊपर, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। और कई जगह महिलाएं कुआं पर बैठी हुई हैं। कई जगह जो प्राइवेट बोर होते हैं, जो लोग अपने लिए खुद पर्सनल खुदवाए होते हैं, वह वहां पर बैठी और पानी के लिए इंतजार कर रही हैं। कहीं लाइट नहीं है, लाइट चली जाती है, घंटों लाइट गोल रहती है गर्मी में, क्योंकि इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि विद्युत के ट्रांसफार्मर भी काम नहीं करते हैं। वाईसी महोदय द्वारा भी जानकारी देते हुए बताया गया कि कूलर, पंखे और पानी डालकर हमें लाइट सप्लाई प्रॉपर चालू करनी पड़ती है। तो इतनी पानी की विकराल समस्या है। हालांकि पन्ना जिले के रैपुरा, मोहंद्रा और सिमरिया और गुनौर सभी क्षेत्रों में पानी की अत्यधिक समस्या है। जी मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। कोमल कुशवाहा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्थानीय निवासी हैं। कोमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पंचायत में या आपके गांव में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, कहाँ से आप पानी की पूर्ति कर रहे हैं? जो जल स्रोत है, जिन्हें कुआं कहें या नलकूप कहें, क्या उनसे पानी नहीं निकल रहा है? और इस समस्या से क्या आपने जिला कलेक्टर को या आपके जनप्रतिनिधि को अवगत करवाया है? जी सर, मैं बता दूं आपको कि पानी की समस्या जो नल चालू है, स्वचालित हैं जो अभी, उनसे पूर्ति की जा रही है। और जो किसी प्राइवेट है, जी पर्सनल किसी का नल है, उनसे पानी भरा जा रहा है, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि अभी ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है जिससे आम जन को उनके द्वारा कोई लाभ मिल सके। बाकी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का ग्रामीणों को पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने एक और सवाल किया था आपसे कि क्या आपने अपनी समस्या को जिला प्रशासन के सामने रखा? क्या जनप्रतिनिधियों को बताया आपने कि पानी की समस्या लगातार है? जी सोशल मीडिया के जरिए मैंने कई बार इस तरह की जानकारी माननीय महोदय जी को दी है, सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि मैं सिमरिया का निवासी हूँ, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर तो नहीं भाग सकता, लेकिन फिर भी जो मुझ पे बना, जिस प्रकार से मुझ पे बना, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना बना मैंने कोशिश की है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में डॉक्टर अमित खरे जी जुड़े हुए हैं, समाजसेवी है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर अमित खरे जी, जैसा कि हमने देखा कि ये काम तो आपका नहीं था, लेकिन फिर भी आपने वहां पर पानी के टैंकर की व्यवस्था की, लोगों को पानी पहुंचाया। ये दरअसल काम तो जिला प्रशासन का था, ये काम तो जनप्रतिनिधि का, लेकिन आपने समाजसेवी के तौर पर ये काम किया। लेकिन जो पानी का संकट है, ये दूर कैसे होगा? डॉक्टर अमित खरे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार दीपक द्विवेदी जी और हमारे पत्रकार रजनीश भाई, कोमल कुशवाहा जी, इनका सबसे, और देश न्यूज का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी अच्छी पहल की और इन्होंने इनकी मेहनत रंग लाई। इन्होंने ही हमें कॉल किया, एक समाज सेवी होने के नाते, एक स्थानीय नागरिक सिमरिया के होने के नाते हमारे लोकल पत्रकारों ने हमें फोन किया, बुलाया। हमने ये समझा है कि पूरे जिले में, देखो गर्मी तो ऐसा है कि हमारी पूरी विधानसभा, पूरे जिला, पूरा प्रदेश, पूरे भारत में गर्मी हो रही है। अभी मैं मुंबई और गोवा और खंडाला से लौट के आया हूँ, तो मैंने देखा है कि कितनी गर्मी थी। उस गर्मी का एहसास मैंने किया। फिर वापस जब मैं आया तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाहर तो बिजनेसमैन, व्यापारी बैठे हुए हैं, लेकिन गांव में बेचारे हमारे नीचे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और उनको सहारा भी कुछ नहीं है उनके साथ में। सरकार का सहारा तो चलो ठीक है, जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि पानी जल से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे तो लोग, स्थानीय लोग चाहें, जनप्रतिनिधि चाहें, हमारे आदरणीय विधायक जी चाहें, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष चाहें, सरपंच चाहे, बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते हैं जो सरकार के नाविंदे जो बैठे अधिकारी हैं, ये इनका काम है करने का। लेकिन मेरा एक गांव है
जैसे मेरा गांव मेरा देश, मेरा घर है, ये मैंने यहाँ जन्म लिया है, तो मेरी इतना तो मेरा मानवता है मेरी, तो मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता कि मैंने जहाँ जन्म लिया वहाँ के लोग प्रताड़ित हो, परेशान हो। तो इसलिए आपने पानी का टैंकर पहुंचाया, लोगों की सेवा की। बिल्कुल, मैंने कल शुरुआत की है, आपके देश न्यूज के पत्रकारों के माध्यम से ही मुझे जानकारी लगी, मैं एक्टिव हुआ। मैंने 2 टैंकर अभी कल सिमरिया को दिए हैं, आज मैंने बोहंदरा को टैंकर दिए हैं और आज लगभग रेपरा भी टैंकर पहुंच जाएगा। मैं 2-3 दिन के अंदर कोशिश करूंगा कि अगर मैं वास्तव में अगर सफलता मिली, अगर टैंकर अवेलेबल हुए। एक्चुअली क्या है, टैंकर तो सरकार के पास इतने टैंकर हैं, हर गांव में 3-3, 4-4 टैंकर खड़े हैं, वो टैंकर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो टैंकर सरकारी टैंकर है। हमें प्राइवेट टैंकर लेने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ठीक है डॉक्टर अमित खरे जी, वो टैंकर अगर सरकार के हैं, वो धूल खा रहे हैं, तो वो किस काम के हैं? सरकार भी तो लोगों की ही होती है, अवाम की तो सरकार है। जनता को भी थोड़ा सा देखो भाई साहब, जनता को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य, हमें नियम क्या है, हमें हमारे अधिकार क्या है, हमें अपने अधिकारों को भी जानना होगा, समझना होगा हमें। हम एक किसी की शिकायत करने के लिए एक RTI लगा देते हैं, ले लेते हैं, अरे अभी मर रहे हैं, हम परेशान हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, नौतपा चल रहा है, तो हमें भी अपने अधिकार जानने की कोशिश होना चाहिए। जनता को एक साथ होना चाहिए, सरपंच के दरवाजे जाना चाहिए, तहसीलदार के पास जाओ, SDM के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ। लेकिन चलो कम से कम इतना तो हो गया कि जो हमारा चौथा स्तंभ है कि मीडिया कम से कम इतना सहारा दे रही है कि हम लोग तक खबर पहुंचा रही है और हम लोग इतने सक्षम हैं कि कर पा रहे हैं। देखिए कोमल कुशवाहा जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। कोमल जी, जैसा कि देखिए डॉक्टर अमित खरे जी ने बताया कि हमको अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देने से या मैसेज कर देने से हमारी समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि हमको गंभीर होना पड़ेगा अपने मुद्दों को लेकर, अपने हकों को लेकर की। बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर अमित खरे ने। दीपक द्विवेदी जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के कई जिलों में जल संकट की स्थिति देख रहे हैं, और सिर्फ मध्य प्रदेश ही क्यों, हम तो देश के अधिकतर राज्यों में इस प्रकार की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ दिन पहले देखी राजधानी दिल्ली में हमने वो तस्वीरें देखी, किस प्रकार से एक टैंकर के पीछे सैकड़ों लोग भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बूंद भी उनको पानी नहीं मिल पाएगा। और वही कंडीशन हम मध्य प्रदेश के कई जिलों में देख रहे हैं, कई पंचायतों में देख रहे हैं, कई गांवों में देख रहे हैं। ये दरअसल धीरे धीरे जो जल का संकट गहराता जा रहा है पूरे भारत में, ये ऐसी स्थिति क्यों बनी है? इसके जो मूल कारण है वो क्या हो सकते हैं? देखिए मनीष जी, क्या है कि पानी इंसान की बुनियादी आवश्यकता है। पन्ना जिले के तहसील जो सिमरिया है, यहाँ पर पानी का संकट इतना गहरा गया है, नौतपा का समय चल रहा है, आसमान से आग बरस रही है। और सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो सिमरिया जो क्षेत्र बना हुआ है, इसके चारों तरफ नदियां हैं, जल संसाधन है, हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। और आज जो वाटर लेवल है बिल्कुल सूख गया है। अब वाटर लेवल जब सूख जाता है तो हमें दूसरे साधन पर हमें आश्रित होना पड़ता है। पानी के टैंकर हो गए, अन्य आवश्यकता हो गई, बाकी दूसरी चीजें और हैं कि जब हमारे पास जल होता है तो हम जल को बर्बाद करते हैं। पहले के लोग जल की कीमत समझते थे, जल के इर्द गिर्द ही अपनी योजनाएं बनाया करते थे। अब जल को हम बर्बाद करते हैं। अब जल संरक्षण कितना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब वाटर लेवल ही नहीं होगा तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। तो चारों तरफ जितने साधन हैं, पन्ना जिले में नदियों का ये जिला है, चारों तरफ नदियां हैं। योजनाएं अगर अच्छी तरीके से बने तो लोगों को मतलब जल की कमी नहीं हो सकती है। ये बहुत हम बोलते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, लेकिन हमें भी अपने कुछ प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो रहे हैं, हमने उनसे हमेशा ये प्रश्न पूछा है कि चारों तरफ नदियां होने के बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। हमने यहाँ पर ये हाल देखा है कि एक टैंकर के पीछे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष जो भी हैं, बुजुर्ग, सब लोग टैंकर देखते ही दौड़ लगा देते हैं। आज ये स्थिति निर्मित हो गई है। इसका सामना हम कैसे करेंगे, आगे कैसे करेंगे मनीष जी, ऐसे कैसे चलेगा? बहुत ही विकराल समस्या है। और ये आपके जो देश न्यूज के पत्रकार हैं, रजनीश भाई का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और हमारे डॉक्टर अमित खरे हैं कि समाज की सेवा करते रहते हैं जब समाज की उनकी जरूरत रहती है। तो ये समाज सेवी तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि जल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं कि जल की कसरत, जल का नजारा, लेकिन जल में है जीवन, जले जीवन सारा। तो जल बहुत ही बड़ी समस्या पन्ना जिले के सिमरिया तहसील के लिए बन चुकी है। और अब आगे अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 4 तारीख को रिजल्ट खुल जाएंगे। अब सिमरिया वासियों को जागृत होना पड़ेगा, अपने जनप्रतिनिधियों से शिकायत करनी पड़ेगी, पन्ना प्रशासन से शिकायत करना पड़ेगी, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हर साल ये मुद्दा बन जाता है और पानी की समस्या बहुत विकराल हो जाती है मनीष जी। बिल्कुल ठीक। और इसी समाज में हमने एक और समाज को देखा है जहाँ पर
दीपक जी, एक प्रथा होती है जिसे हम हलमा प्रथा कहते हैं। हलमा पर एक मैंने कार्यक्रम किया था पिछले दिनों कि हलमा प्रथा के माध्यम से जो आदिवासी लोग हैं वो छोटे छोटे तालाब बनाते हैं और जल संरक्षण करते हैं। वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो बारिश का पानी है वो उसमें जमा हो जाता है और इससे जो कहीं ना कहीं जो वाटर लेवल है वो नीचे नहीं जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि गर्मी के दिनों में उनको कभी भी पानी की इस प्रकार से समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन हम दूसरे इलाकों में देखें तो इस प्रकार की कोई प्रथा नज़र नहीं आती है। वो भी तो हमारा ही समाज है, क्या हमको उस समाज से नहीं सीखना चाहिए? क्या हम हलमा प्रथा को आगे नहीं बढ़ा सकते? हम दूसरी प्रथाओं को बढ़ाते हैं, जो दूसरी कुरीतियों को बढ़ाते हैं। हमको तो ऐसी सामाजिक प्रथाओं को बढ़ाना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य सुरक्षित कर रही हो। मनीष जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। आदिवासी भाई लोग जो ये कर रहे हैं, हमें भी उसके लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जल संरक्षण ही, जब तक वाटर लेवल नहीं रहेगा तो वाटर कैसे जल का मतलब कैसे निदान होगा? सबसे बड़ी समस्या ये है। लेकिन क्या है कि हम भी पानी बहुत बर्बाद करते हैं। जब हमारे पास पानी होता है तो हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। आज सबसे बड़ी प्रशासन से तो हम ये शिकायत कर सकते हैं कि जो हमारे हैंडपंप हैं ये कभी इनका मरम्मत नहीं करवाते, वो आग उगल रहे हैं। इन हैंडपंपों का होना क्या है एक्चुअली? तो हमें सबसे पहले तो एक जन जागरूकता अभियान जो होना है वो भी छेड़ना चाहिए कि पानी का हम कैसे बचाव कर सकते हैं और पानी हमारे लिए कितना कीमती है। आप देखें, दुनिया में 75% पानी है, 25% हम पृथ्वी में रहते हैं। अपनी बॉडी में भी 70% पानी होता है अपने शरीर में, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं मनीष जी। और आपने जो आदिवासी प्रथा की बात करी है, हम उससे सहमत हैं। हमें भी कुछ ना कुछ, भले प्रथा हो कुछ भी हो, लेकिन पानी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए मनीष जी। उसका असर ये हुआ कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो गैती फावड़े लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने गड्ढे की खुदाई की, हमने वो तस्वीरें भी देखी। बहुत बढ़िया पहल हुई। जब मुख्यमंत्री जी खुद अगर ऐसा करेंगे, ऐसी प्रथा के साथ उनका साथ देंगे, क्योंकि अब जल है तो कल है। अब जब जल ही नहीं रहेगा तो आप देख रहे हैं एक पर्यावरण की बात भी है। आज आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाना सब लोगों ने बंद कर दिया है। पेड़ पौधे लगाना भी कितना जरूरी है। तो अब मनीष जी हमें जागरूक होना पड़ेगा और ये इसमें लिए जागरूकता अभियान शासन के द्वारा भी चलाए जाए, सरकार के द्वारा भी चलाए जाए, तो बहुत जरूरी है। द्विवेदी जी, निरंतर हमारा कार्यक्रम चलते रहते हैं। जो हमारे रजनीश नामदेव जी हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कई कार्यक्रम हमने उनके भी किए हैं। हमारी जो निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं पंचायतों को लेकर, ग्रामीणों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, जहां खोट है वहां चोट भी करते हैं, हम पर्दाफाश भी करते हैं, शिक्षा के माफिया तंत्र पे भी खबरें चलाते हैं, इलाज का इलाज भी करते हैं। तमाम हमारे जो कार्यक्रम्स हैं वो इन्हीं चीज़ों पर है, इन्हीं समस्याओं पर है। तो हम एक दिन नहीं बैठते, हम हफ्ते दर हफ्ते और महीने दर महीने और साल दर साल कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं और उनका कार्यक्रमों का असर भी होता है। तो हम बिल्कुल एक अभियान लेकर चल रहे हैं। लेकिन देखिए, हम देखें कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है भागवत गीता, उसमें एक अच्छी लाइन लिखी है कि अधिक जल की बर्बादी जल का अपमान है। ये बात हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है कि पानी की बर्बादी मतलब हम खुद अपनी ही बर्बादी कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत बिल्कुल नहीं है। और मैंने जो बोला कि जागरूकता फैलाना तो बहुत जरूरी हो गया। पन्ना जिले के तो पूरे जिले में सर पानी की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि अब उसका सामना भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है सर कि कभी कभी पानी के कारण विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। हमने अपने यहाँ पे देखा है सिमरिया तहसील में टैंकर वालों से लड़ाई हो जाए, आपस में दो गुट भिड़ जाते हैं। तो सोचो आप कि मतलब कितनी विकराल समस्या है कि पानी के कारण लोगों की मतलब मौत भी हो सकती है। बिल्कुल, और क्यों नहीं होगी? जब जल ही नहीं मिलेगा तो लोगों के कंठ सूखेंगे तो उनकी मृत्यु भी होगी। तो रजनीश नामदेव जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जिस प्रकार से जिले की कई ऐसी पंचायत हैं जहाँ पर कोहराम मचा हुआ है पानी को लेकर, लोग तपती दोपहरी में घंटों इंतजार करते हैं अपनी बारी का, तब जाकर उनको एक गिलास पानी मुहैया हो पाता है या पीने योग्य पानी मुहैया हो पाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन के जो जनप्रतिनिधि है या जिला प्रशासन है वो यहाँ पर उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है? मनीष जी, मैं आपको बता दूं, देखिए अगर जिला प्रशासन गंभीर होता तो शायद इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न ना होती। कुछ ना कुछ, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी होते हैं, सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, ग्राम पंचायतों में टैंकर जो खड़े हुए वह आज एक मात्र 100 पीस बन करके रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम समाज सेवी डॉक्टर अमित खरे जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे अपने देश न्यूज के माध्यम से कि हमने उनको कॉल किया, उनको सूचित किया और उन्होंने हमारी बात पर अमल किया और तत्काल 2 घंटे के अंदर उन्होंने सिमरिया क्षेत्र में, रेपुरा और मोहंद्रा में
एक एक टैंकर भिजवाने की पहल की। और पवई में भी अभी कल ज्ञापन सौंपा गया है तहसीलदार महोदय को एसडीएम कार्यालय में, इसी पानी की समस्या को लेकर के। मतलब जिले में इतनी विकराल समस्या है, कलेक्टर ने और जिला पंचायत सीओ ने कई बार आदेश भी जारी किए हैं, कई बार समीक्षा बैठक भी की है पानी की समस्या को लेकर, लेकिन ग्रामीण अंचलों में ऐसा कोई असर नहीं देखा जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों की बातों को भी अनसुना कर दिया जाता है। जी मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। और देखिए डॉक्टर अमित खरे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि दीपक द्विवेदी जी ने बताया कि ये जनप्रतिनिधि जो होते हैं हमारे, जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं, इनको हम वोट करते हैं। अभी देखिए चुनाव गुजरे, पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव गुजरे और अब देखिए लोकसभा चुनाव गुजरे। चुनावों के दौरान में जब जनता के जो मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को ही इसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और देखिए कि जनता के मुद्दे पूरे लोकसभा चुनाव से गायब रहे और उसका खामियाजा ये है कि आज जनता को पानी के लिए भुगतना पड़ रहा है। जल संकट जनता के सामने खड़ा हुआ है। अगर ये मुद्दे राजनीति के बहस के केंद्र में होते तो क्या लगता है आपको कि ऐसी समस्या से दो चार आवाम को नहीं होना पड़ता? अपन राजनीतिक अगर विषय समझे अगर, तो सरकार के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। विधायक निधि भी पर्याप्त आ रही है, पंचायतों में भरपूर पैसा आ रहा है, सारे तंत्र मजबूत बैठे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के पास भी बहुत सारे पावर है, ब्लॉक में भी बहुत सारे पावर है, तहसीलदार के पास भी बहुत पावर है। तो इनका पावर का अगर यूज करें ये लोग अगर अपने दूसरे कामों में, क्योंकि अभी जो जल का संकट आया है, मुझे लगता है जैसे कोविड आया था तो सारा सिस्टम कोविड की तरफ लग गया था। पूरा देश, पूरे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे विभाग सब कोविड की तरफ लग गए थे। तो मैं चाहता हूं कि अगर पूरे देश में अभी पानी का संकट है तो सारे कर्मचारियों को, सारे अधिकारियों को, सारे नेताओं को, सारे जनप्रतिनिधियों को एक होकर सिर्फ अभी जल के लिए, संकट के लिए, जो कंठ सूख रहे लोगों को, जो मर रहे हैं लोग, जो पशु पक्षी तो चलो मर ही रहे, इंसान बनने लगे। डेली हम आप लोग के माध्यम से ही देख रहे हैं समाचार पत्रों में कि कितनी गर्मी 50 से 52 चौवन पारा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरा ये है, सारा तंत्र इस टाइम पे, सारा तंत्र अभी एकजुट होकर अभी हमें सिर्फ पानी से संकट कैसे हो, कैसे निजात मिले, कैसे हमें कैसे लोगों को बचाना है, क्योंकि ये अभियान चालू होना चाहिए सरकार की तरफ से। सारा सिस्टम एक तरफ कर दो और एक सिस्टम पानी के लिए बस हो जाए। ठीक है। कोमल कुशवाहा जी, आप जिला प्रशासन से या सरकार से कोई डिमांड करना चाहेंगे? अंतिम टिप्पणी आपकी। कोमल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो बता दें कि देश के कई राज्यों में पानी की किल्लत है और अब देखना होगा कि इस कार्यक्रम के बाद में क्या कुछ असर होता है। चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। बता दें कि देश के कई राज्य हैं जहाँ पर पानी की किल्लत लगातार बनी हुई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में भी जल संकट बरकरार है। बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। दर्जन भर गाँव ऐसे हैं जहाँ पर भारी जल संकट है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि इस जल संकट को दूर करते हैं या नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।